मान लो हम लाख सही कही थे तो कहा तुम नित्ता झूठी बोली हो का। बस जनमेजय से कहा बेटा अब तुम्हारी रोग न दूर हो पाई, क्योंकि तुमका शंका हो गए। अब ये अगर शंका हो जाए तो जैले शंका क्या समाधान न कर दे चाहिए, तैले कथा आगे बढ़ाओगे नहीं चाहिए, तैले रचना बंद कर दे चाहिए। वैशंपायन जी ने कमंडल से जल लिया, अपने गुरु व्यास जी की सेवा किया है। नैमिषारण्य जाओ तुम, ललता में एक दर्शन करे जाते हो, लेकिन ललता में एक दर्शन नहीं कर पाते हो। जो मंदिर में पूजा करने जाते हो ललता में एक मंदिर असली नहीं है, असली है रोड के दक्षिण, वहां पर जगह ज्यादा मिलती थी इसलिए वहां बनी है मूर्ति, और माता जी का मंदिर वहां बना। रोड के दक्षिण साइड में मंदिर बना, उमा खाली जने जने जाते हैं। और कहते हैं कि इमा मन्नत मांगो 1 साल और इमा खाली 6 महीना आप चले जाओ तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। यह बात मालूम हमको को नहीं रहा है, और यह बात मालूम भाई कब जब आपके नीम सारम कथा कहे ना, हाँ तब मालूम भाई, समझ गए हो। तो अब नीम सारम खूब घूमे हो, लेकिन अगर व्यास गद्दी पर आप नहीं गए हो, व्यास पीठ पर जहां वैद्य व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना किया था, अगर वहां नहीं गए हो तो नीम सार का आपको आधा ही पुण्य मिलेगा। क्योंकि नीम सार में स्थान बहुत है, लेकिन नैमिषारण्य में व्यास पीठ से धनी कोई स्थान नहीं है। कहूं पर तुमका पीएससी न लाग मिली, लेकिन व्यास गद्दी पर आज पीएससी दिनहुम खड़ी है। काहे बत कहे, क्योंकि वहां पर करोड़ों रुपया की संपदा मंदिर में हर वक्त विराजमान है। बोलो वेद व्यास जी महाराज की। तो जनमेजय जी नैमिषारण्य में कथा सुनने आए थे, तो जब शंका हो गई तो जनमेजय ने कमंडल से जल लिया और लेकर के जल से छींटा मार दिया। तो जैसे छींटा मारा तो भैया आकाश से ने एक हाथी बहुत विशाल धड़ाम बस गिरा। जनमेजय कहा देख देख बेटा जनमेजय, यह है तो बाबा बंगिन ना है। नहीं नहीं गुरुजी तो ये कोई आ रहे जय दाए ओम ओम करें। कहू को देखियो हो गांव में, यहाँ देखियो जादू वाले आवत, हमरे गांव में एक जादू वाला आवा बुढ़वा, ये 90 साल का हुई। अरे छिनक तो उतना बड़ा पत्थरा हान नद गिरे दादा। हम कहे ना का कहे बिल्कुल ये तो कटेसर हो रही है, जैसा मार ऐसे कर रहे कि भैया ये हो भारी हान नद गिरे। तो हम कहने बाबा तनी हमारे दुआरे छिनिक देव चले, तनी पट्टी जाए थोड़ा है ना। तो ये सब बातें हैं। जनमेजय महाराज हाथ जोड़ दिए और बोले गुरुजी जौन गलती भय क्षमा कर दो। जनमेजय से वैशंपायन बोले बेटा अब तुम्हारी रोग ना दूर हो पाई। अगर जनमेजय जी को थोड़ी देर शंका न भय होती तो शायद इस रोग से हजारों भाई पीड़ित हैं, इस रोग से हजारों भाई पीड़ित हैं। आज वो संसार से रोग चला गया होता। ये जनमेजय जी की गलती थी जिन्होंने शंका पैदा कर दिया। तो शंका हो जाने पर कथा का पुण्य समाप्त हो जाता है। इसलिए कथा में हम आप श्रद्धालु बने। श्रद्धालु मतलब श्रद्धा है ना, श्रद्धा भी एक भक्ति है। कथाएं की भागवत में श्रद्धा से भी भगवान मिलते हैं। किसको मिले थे, कहाँ मिले थे, कब मिले थे, ये कथा हम आपको जरूर सुनाएंगे। सखियां बगिया में पहुंच गई, बगिया महर महर महके। रानी गई थी सेंट वंट छिड़क करके। जंगल में एक रहता है राक्षस, राक्षस का नाम है दुर्मलिक। दुर्मलिक नामक राक्षस था। उसने देखा रानी तो बड़ी सुंदर है, मेरा मन कहता है कि चलो इससे अब हम संभोग करते हैं, विहार करते हैं। अब लेकिन जाए कैसे, तो सोचा पहले देवी ने कहा अलग करो, तो क्या बन गया मालूम, आरिताई समय के आरिताई समय के बीच मायक आंधी आई गई भारी। समय के बीच में भैया आंधी आई गई भारी 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 भारी। और समर के बैठो सभा में भैया कथा का सुनो वगारी। महाराज हवा के झोंके में बुड़ गए,
अखियां सारी और पवन देखा मैया तब वन में बहुत घबरानी। सैया पूछे गोला गुरिया कैसी होलिया बिगड़ी। सैया पूछे गोला गुरिया कैसी होलिया बिगड़ी। राजा पूछे गोला गुरिया कैसे होलिया बिगड़ी। राजा पूछे